ओके, तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई जी। होप आप सब सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों देखो, जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है तो मैं सोचा कि आपको मैं थोड़ा कुछ बताऊं के बारे में कि आपके एग्जाम में पैटर्न कैसे होगा, क्वेश्चंस किससे भी आएंगे। बच्चों जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी बच्चे हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में हमने क्लास से पढ़ा हुआ है और वो आपका टेस्ट से पूछा गया। और आप ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बच्चों आप पढ़ चुके हो, है ना। ये ऑर्बिटल के बारे में बच्चों आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है कि नहीं, पढ़ा हुआ है बच्चा। यस सर। अब देखो, अब बोला गया 3D है, यस सर। बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे एन आपका 3 आएगा और एल बच्चा क्या होगा, डी का जो होता L2। है SPD, तो 0 1 2 तो क्या 2 आ जाए, तो आ गया आपका आंसर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, वो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। ज्योमेट्री कैसा होगा बच्चों, वो पूछा गया है एग्जाम में। बॉन्ड ऑर्डर, बॉयस लॉ। फिर बच्चा देखो अगेन थर्मोडाइनमिक्स बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बच्चा डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में। तो बच्चा ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस OH माइनस, ये पढ़ा है आपने। डायगोनल के में पढ़ा हुआ है। फंक्शन ग्रुप बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या होगा, और आपने लेसन टेस्ट के पढ़ा है। और आपने देखो ये फ्री रेडिकल बच्चों के क्या बच्चों अभी तक पढ़ा नहीं आपने। लेकिन बच्चा आज जैसे क्या पढ़ोगे, फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है ना, होमवर्ड फिजन क्या होता है, हेट्रो क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे, है ना। फिर दो बच्चों देखो, जो ये अगेन आपका क्वेश्चन जो पूछा जाओगे, ये दो पूछा गया, देखो यहाँ पे देखो कॉमन आयन, IUPAC, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। अब दो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वुड्स रिएक्शन, मार्कोनी रूल, फ्लूइड ग्राफ, कॉन्फॉर्मेशन के ना पैरेलल पार्ट। तो बच्चा आज हमें ना वुड्स रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक सब क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो मेन क्या चीज क्या बच्चों, एग्जाम में आपको पैटर्न पता चल गया, क्वेश्चन कैसे हिस्सा आने वाला वो भी आपको पता चल गया है। तो आपका आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़ा नहीं है नो डाउट, जैसे आपका एसिड ड्रेन ये सब बच्चों, ये नॉर्मल पार्ट है। एरोमेटिक्स बच्चों, है ना, एरोमेटिक्स ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं, ये बच्चों अभी हम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान समझना और प्रॉपरली क्लास को समझना हम क्या पढ़ना है। ओके, तो जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा और आपका जे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना। यस सर। तो बच्चों आपके साथ आप देख पा रहे हो क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। तो ये आपको PDF में आपको शेयर कर दूंगा, मैं आज अभी आपको शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, शेयर कर दूंगा, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। अबे बच्चों, अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी जो हमने GOC पढ़ा था बच्चों, हम उससे कंक्लूसिव पार्ट पढ़ने हैं जो कि आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जे एग्जाम में बच्चों क्या पूछते हैं, बच्चों आपको न्यूमैन प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, इसे हम बाद में पढ़ाई करेंगे। मार्कोनिकोव और जो हम खास बोलते हैं और एंटी मार्कोनिकोव बोलते हैं, ये बच्चा ये JW में काफी इंपॉर्टेंट और आपका बोर्ड एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों, ये दोनों पार्ट जो मैं आपको टिक करा रहा हूँ, यस सर। मार्कोनिकोव प्रोक्साइड। फिर क्या बच्चों, ओजोनलिसिस, ये बच्चों मैं आपको बताऊंगा, आपको बारे में बताऊंगा। फिर बच्चों आपको फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये सब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बेसिकली आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, वुड्स रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, फिर आपका होमो डिफ्यूजन, हेटेरो डिफ्यूजन, उनका शेप क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, कितना उन पर आएगा, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके तो बच्चों, यस सर। अब अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगेन ये बच्चों ये आपका 12 में पढ़ोगे प्रॉपर्ली, अभी आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके चलिए, तो बच्चों ये आपका बेसिक आउटपुट है जो कि आप हाइड्रो का पूरा पढ़ने वाले हो। आपको दिख रहा होगा हाइड्रो का दो पार्ट क्या होता है, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। तो बच्चों एलिफेटिक मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, एलिफेटिक मतलब क्या होता है,
बच्चा एलिफेटिक मतलब क्या होता है और एरोमेटिक मतलब क्या होता है, बताइए जरा। सर। बहुत हेलो कार्तिक बेटा, गुड गुड, बताइए जरा। ट्राई करो बच्चों, कमेंट ट्राई कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर भी चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बताइए। एलिफेटिक एरोमेटिक जो साइक्लिक होते हैं। देखो, अभी सुरेंद्र ने ट्राई किया, उन्होंने बोला कि एरोमेटिक बच्चे क्या होगा, ये आपका साइक्लिक होगा, है ना। क्या बच्चों का मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका कॉन्जुगेशन, क्या बच्चों, ये आपका डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन होगा, तो ये आपका एरोमेटिक है। और हाइड्रोजन मतलब क्या बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। यस सर। अगर आप एलिफेटिक की बात करोगे तो बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसाइक्लिक, होता है साइक्लिक। अब देखो यहाँ बच्चों क्या होगा, देखो अल्केन आएगा, अल्केन आएगा, अल्काइन आएगा, है ना, डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, सेम बच्चों साइक्लिक में होगा। लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा फर्क बच्चा, क्या इसमें आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्या बच्चों, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब एक कॉन्जुगेशन मतलब क्या बच्चों बोलोगे, जैसे बोलता हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। डबल सिंगल सही है, आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन में है। मतलब क्या बच्चों, एक के बाद एक क्या हो रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसी क्या बोलूं, इसे मैं आपका कॉन्जुगेशन बोलूंगा, मैं कॉन्जुगेशन बोलूंगा। तो ये आपका बच्चा एरोमेटिक में डिफरेंस है, ये आपका एक होता है एलिफेटिक, होता है आपका एरोमेटिक। कैसे बच्चों, सारे आपके बेंजीन डेरिवेटिव होगा, और ये आपका हक्कल रूल को फॉलो करेगा। हक्कल रूल बच्चा क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले क्लास से आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ, क्योंकि हम वहां पे एरोमेटिक से प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको पूछे एलिफेटिक मतलब क्या होगा, आप बोलोगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल, या तो ट्रिपल, या तो साइक्लिक होना चाहिए। तो ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में काउंट होगा। ये आपका बेसिक डिफरेंस है जो कि आप पढ़ने वाले। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना, हम उसे तो बोलते हैं ना हाइड्रोकार्बन, इस बच्चों, है ना, यस सर। उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड की बात के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, अब बच्चा बॉन्ड पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं फिजन किस टाइप का होता है। फिजन मतलब कि बच्चों क्या मतलब, क्या बच्चों, टूट जाना, मतलब क्या बच्चा बोलोगे, ब्रेक हो जाना। अब बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके क्लास में दो बच्चे हैं, कौन दो बच्चे बच्चों, मैं बोलूंगा आयुष 1 है और आयुष 2 है। दोनों के पीछे क्या बच्चों, एक बॉन्ड है, ठीक है ना, बॉन्ड है। अगर मैं इसको बॉन्ड को तोड़ता हूं या ब्रेक करता हूं, तो क्या बच हो रहा है, यहाँ पे आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब मैं बोलो सब बॉन्ड कैसे, किसके पीछे बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है बच्चों, मैं बोलता हूं कि बेंच, ये आपस में बेंच पे बैठे हुए हैं, है ना, मतलब ये इस किनारे बैठे, इस किनारे बैठे हुए हैं। टीचर ने क्या, टीचर ये बोला कि भाई तू प्रॉपर बीच में बैठेगा, एक से तो एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या बोलूंगा, मैं उससे बोलूंगा होमोलिटिक फिजन, मतलब कि ब्रेक हुआ। और वो कैसा बच्चों, वो आपका है सिमेट्रिक, क्या बच्चों आपका, वो आपका सिमेट्रिक स्प्लिटिंग हो रहा है। तो जब आपका सिमेट्रिक में कुछ टूटता है तो बच्चों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। अब जैसे अगर आपको बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा एक बॉन्ड कैसा बनता है, बच्चा एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, राइट, है ना, एक बॉन्ड में दो यस इलेक्ट्रॉन सर। होगा। यस सर। तो अगर मैं बॉन्ड को सिमेट्रिक वाइज ब्रेक करूं तो बच्चा क्या आएगा, आप बोलोगे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ए टू के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इससे बच्चों क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा मैं फ्री रेडिकल। क्या बच्चा बोलूंगा, इससे बोलूंगा मैं
फ्री रेडिकल्स। अंकल। अब बच्चा दूसरे से बच्चे क्या पूछे एग्जाम में कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बच्चा क्या होगा, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्या बच्चा होगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। ये आपका बॉन्ड का स्टेबिलिटी का बता रहा है। बस समझ क्या है, फिजन मतलब ब्रेक होना है। अगर सिमेट्रिक स्प्लिट हो रहा है, मतलब कि बराबर स्प्लिट हो, तो उसके बच्चे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। ब्रेक हुआ, दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे से बच्चे को क्या, कौन सा स्टेबल बच्चों का, आप बोलोगे टर्शियरी स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। यह आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, बच्चों फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे, बच्चों फ्री रेडिकल बनेंगे आपका होमोलिटिक फ्यूजन से आपका फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये आपको पता चल गया आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इस वाले पार्ट के अंदर? नो तो सारे सर। बच्चे तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। क्या बच्चों करोगे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, फिर आपका यहां से लेके यहां तक, और आपका ये ऑर्डर, इसको आपको बच्चों नोट करता हूँ, इसको कमेंट बच्चों करो, इसको नोट कीजिए कमान। इसे आप नोट कीजिए कमान। हाँ, आगे बच्चों सबको ये पार्ट। यस सर। जी, अब बच्चे क्या दिख रहे हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शेप देख रहे हैं कैसा बच्चे। तो ये आपस में से बॉन्ड है ना, तो क्या बच्चों यहाँ पे बच्चे क्या, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ये आपका शेप है आपका कार्बन रेडिकल का, हम उसे रेडिकल कहते हैं। तो शेप है ना, हमने क्या बच्चे क्या देखा, CH3 था और एक बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन था, कैसे होगा, कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैसा बच्चों, ये आपका यस अनपेड सर। इलेक्ट्रॉन से, कैसा बच्चों आपकी, ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखना आपको। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया अभी तक रिविजन के बच्चों, ये आपका होमोलिसिस से ब्रेक होता है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग के एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग करता है, कैसा बच्चों, हाईली रिएक्टिव है और प्लेनर स्पीसीज मतलब प्लेन में है, और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर बच्चों ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है बल्क के लिए। तो बच्चों इतना हमने पढ़ाई किया था, और ये बाकी जो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है बच्चों, ये ऑर्डर बच्चों, ये ऑर्डर IMP है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, खासकर JW में। यस सर। तो ये ऑर्डर बच्चा आप नोट कर लो, कमान सारे बच्चे। ठीक है ना, डन सर। पीयूष, आयुष, कार्त, Done, हर्षित, sir. ओके, रमन, ओके फाइन। डन सर। Done, sir. अब बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चा हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। बच्चों जहां पे आपका हेट्रो आया, इसके मतलब बच्चों क्या होगा, वहां पे होगा अनसिमेट्रिक। क्या बच्चों का आपका अनसिमेट्रिक आपका बॉन्ड क्लीव होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो कि हर्षित और मैं दोस्त है, लेकिन ये बड़ा दोस्त हूँ, मतलब कि मैं एज में बड़ा हूँ, ठीक है ना, और हम कहीं जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा
खा लिया, क्या बच्चों खा लिया, खाना खा लिया, हर्षित कब मिला, तो क्या आएगा, मेरे पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हर्षित आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्यों बच्चों, मैंने कैसा खाया, मैंने खाया, डोंट वरी पार्टी वापस दे दूंगा, ठीक ना। तो कैसा बच्चों यहाँ पे आपका, कैसे बच्चों यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिक क्लीवेज हो रहा है, मतलब कि अनइवन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कैसे बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे ध्यान दो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, उसमें बच्चों उस पर आपका एरो आएगा। अब जिससे एरो उसके मतलब बच्चों उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, तो बच्चों क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे कि भाई साहब ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या आएगा, पार्शियलिटी बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या हुआ, बी आर नेगेटिव सी पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हो तो, राइट। यस सर। सर अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो तो? हाँ तो वो भी बच्चा वो बना उठे ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक कार्बन उससे बचेगा, वहां पे क्या बना, ये क्या बना, ये बच्चों ये बना आपका कार्बो कटायन, क्या बच्चा बना, ये आपका कार्बो कटायन बना, मतलब कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों कार्बोनेट किससे बन रहा है, बच्चा कार्बोनेट बन रहा है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। अभी आप इतना समझिए, बाकी वाला पार्ट मैं बताऊंगा यस सर। जी। कौन बच्चों, कम ऑन, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जो क्या वो बॉन्ड खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, उस पे नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव, तो क्या बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका बना कार्बोनेट फॉर्म हुआ। अब बच्चों दूसरा बच्चों क्या पूछेंगे, आपको एग्जाम पूछेंगे, अब पूछेंगे स्टेबिलिटी, कौन सा स्टेबल होता है बच्चों, क्या होता है, आप बोलोगे टर्शियरी स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन फिर सबसे स्टेबल होता है मिथाइल। सेम जो जैसे मैंने पढ़ा आपका फ्री रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल भी आपका यही ऑर्डर फॉलो करता है, फ्री रेडिकल भी ऑर्डर फॉलो करता है। तो ये आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आएगा। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये शेप, क्या बच्चों देखो ऑर्बिटल कैसे बच्चों, ये आपका यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन चले गए, है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या खाली हो गया, तो ये आपका ऑर्बिटल पार्ट है। दूसरा बच्चों क्या समझना है, अगर आपका सपोज करो, अगर पास अगर क्या बच्चों, अगर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, या तो कार्बन या मेटल बॉन्ड है। अब बच्चा मेटल क्या होता है, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, है सुंदर। तो बच्चों अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड ऐसे यस ब्रेक सर। होगा, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा सी नेगेटिव और एम नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बच्चा क्या बना, ये क्या बना, ये आपका बना कार्बन आयन, क्या बच्चों, कार्बन, क्या बच्चों, ये आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या बच्चों, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। सेम बच्चों, अगर मान के चलो ऐसे कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, जो कि आपका H प्लस को ले रहा है, तो H कैसे लेगा, H प्लस होगा और सी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, कार्बन नेगेटिव आया, तो ये क्या बच्चों, ये क्या, ये आपका बेस है, ये बेस है, बेस बच्चों क्या करता है, बेस आपका H प्लस को निकालेगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे H प्लस निकला, तो इस पे क्या, इस पे आएगा सी नेगेटिव आएगा, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बना कार्बन आयन, ये आपका कार्बन आयन बना। इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, ये आपका पिरामिड शेप जैसा बनता है, क्यों बच्चों, बिकॉज भाई साहब के पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है, क्यों, इलेक्ट्रॉन लिया है सामने से, और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जो हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल और कार्बोटेन, वो बच्चे क्या होता है, वो मोस्टली क्या होता है, वो मोस्टली आपका वो मोस्टली बच्चा आपका प्लेनर होता है। अब बच्चे यहाँ पे कौन सा स्टेबल बच्चों का, आप बोलोगे प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी
एंड देन टर्शियरी। ये क्या बच्चों, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या बच्चों, कार्बन से। तो बच्चा हमने क्या सीखा, बच्चा आपका होमोलिसिस क्या हो रहा है, होमोलिटिफिकेशन बच्चों क्या होता है, होमोलिटिक से आपका होता है फ्री रेडिकल बनता है, और हेटेरोसिस बच्चों क्या बनता है, आपका बनता है बच्चों, बनता है आपका कार्बोकेटाइन और आपका कार्बन बनता है। इतना बच्चों आपको समझना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नो सर। तो सारे बच्चे एक बार इसको प्रॉपरली नोट कर लो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है उससे बच्चा आप प्लीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कम ऑन। दूसरा बच्चों एक बार मैं, मुझे भी याद है, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है ना। पहले आप इसे नोट कर लो। पहले बच्चा वैसे नोट कर लो, कम ऑन। डन सर। सारे बच्चे का हो गया? डन सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमने एक चीज भूल गया पढ़ने, हमने देखा जो हमारा होमोलिटिक फिजन होता है वो कैसे होता है, अपने आप तो हो गए। तो बच्चों क्या होता है, वो कब कंडीशन बच्चों, या तो आपको एरो पे लिखा, अगर आपको एरो पे क्या लिखा दे बच्चों, अगर आपको लिखा दे एच दिखाई दे, फ्रीक्वेंसी एनर्जी दिखाई दे, या तो आपको AIBN दिखाई दे, है ना, या तो आपको सनलाइट दिखाई दे, तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका फ्री रेडिकल होगा, ये ध्यान रखना। अब बच्चा AIBN आपके सिलेबस में नहीं तो उसको रहने दो, अगर आपको HU दिखाई देता है या तो सनलाइट दिखाई देता है, तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ये ध्यान रखना। ये आपका कंडीशन होता है, यस सर। HNU या तो सनलाइट। बच्चा होमवर्ड में क्या देता है, वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बात देखा था, जो इलेक्ट्रो क्या उस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ पे आपका HNU या तो सनलाइट का कंडीशन होगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दिक्कत है ना? जी। नो सर। अब जो देखो यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी के बारे में बोला गया है, कार्बोकेटाइन के बारे में और आपका कार्बोनाइन के बारे में। टर्शियरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल। दूसरे बच्चों क्या होगा, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको करना है। दूसरे बच्चों क्या रिपोर्ट ध्यान दो, the energy required to bring about the homolytic splitting is greater। आपको होमोलिटिक आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगा, तो बच्चों, है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा आपसे बॉन्ड स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, है ना। यस सर। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द होमोलिटिक फिजन इज ग्रेटर दैट ऑफ द हेटेरोलिटिक स्प्लिटिंग। हो गया पार्ट। सपोज कि मैं बात करूं Cl2 की बात करता हूं, तो यहाँ बच गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ना। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे HNU, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा, सी रेडिकल, और ये बनेगा सी रेडिकल, तो क्या बना, ये आपका बना रेडिकल। होमोलिटिक में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ध्यान रखना, सिंपल।
आई होप सारे बच्चे लोग को ये पार्ट प्रॉपरली यहाँ पे समझ में जो बता रहा हूँ मैं आपको। सर ये स्टेबल होगा। स्टेबल नहीं है ना, इसमें तो रिएक्टिव है। हमने पहले पढ़ा ना, ये आपका स्टेबल नहीं है, मतलब कि ये आपका जल्दी रिएक्ट करता है। अब दो सिंपल सी बात है, अभी मान के चलो सुरेंद्र को बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, तो क्या होगा, वो ढूंढे कि खाना कहाँ पर है, खाना खा लो और मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं हिलूंगा नहीं, आराम से हो जाऊंगा, होगा ना। यस सर। हाँ, तो ये रिएक्टिव कंपाउंड से क्या बच्चों, ये आपका रिएक्टिव होता है। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका मैंने और डिटेल में आपको बताइए। देखो अगेन बच्चों, ये पीडीएफ, ये जो पेज है बच्चा, ये पेज आपका आईएमपी पेज है, ध्यान से पढ़ना। जो आपके कार्बोकेटाइंस होते हैं कि बच्चों क्या होगा, वो आपका sp2 हाइब्रिड होगा और पेन होगा, और ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है। सेम बच्चों, जब हम बात करते हैं कार्बन एन की बच्चों, वहां पे कैसे, वहां पे आपका sp3 हाइब्रिड हो जाएगा, पिरामिड होगा, लोन पेयर होगा, और ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। तो बच्चों ये पेज से बच्चों जेडब्ल्यू बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपका बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों आपको ध्यान से समझना है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना। नो सर। नो नो सर। सर। चलिए बच्चा अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। डन सारे बच्चे, हो गया पार्ट, सबको समझ में आ गया बच्चों। ओके, यस सर। अगर बच्चा सबको समझ में आ गया तो सारे बच्चे, मैं भी पोल लॉन्च करूंगा बच्चों, पोल में मुझे इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पोल में मुझे आंसर बताएंगे, ठीक यस है ना। सर। हम्म। चलिए बच्चा पोल लॉन्च कर दिए, लॉन्च कर दिया मैंने, वहां पे वो डालिए सारे बच्चे, कम ऑन। बताए बच्चों क्या बनेगा। बच्चा वो डालिए, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। एक बच्चा वोट आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बड़े सुंदर, बाकी सारे बच्चे वोट कीजिए, कम ऑन। भाई हेट्रोटिक है, हेट्रोटिक फिजन बोला गया है। ले। कौन सारे बच्चे कम ऑन वोट कीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन। यार ये तो इजी क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ दो लोग का सही बोलो, सिर्फ दो लोग का ही सही आंसर है, कमाल है। बच्चों हो या नहीं हो। सर है। है ना।
पता नहीं, मुझे दे आ गया आंसर देकर। ठीक है बच्चा, मैं पोल का एंड करता हूँ। बच्चा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कुछ बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं। बच्चा फ्रीड क्या बनता है, ये तो आपका होमो बनता है ना, तो ये तो नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कैसा आ सकता है। हेटेरो में क्या आएगा, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोनेट बन, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी आना चाहिए ना ऑप्शन आंसर। डी। सारे बच्चे समझ में आ रहा है, बच्चों ये पाठ आया ना। तो भाई कुछ तो यस बोलो, नहीं तो यस मैं दिल सर। बैठा जा रहा है भाई। सर, आ रहा है। आ रहा है। यस सर। चलिए बच्चों, इसका आंसर मुझे बताइए, कमान, इजी क्वेश्चन है। बच्चा पोल में लॉन्च कर दे, कमान। कार्बोकटायन का बोला गया है, कैसा होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, कमान। ओके सही है। हम्म, कमान सर, बच्चे वो डन कीजिए, बच्चा कमान। कमान सर बच्चे, कमान कीजिए, कमान बच्चा। अभी तक 6 बच्चों ने वो डाला, कमान सारे बच्चे अगेन। अरे बच्चा, बाकी सारे बच्चे भी है ना, कमान वो डन कीजिए। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे वो एंड पोल एंड करता हूँ। ओके, तो बच्चों में क्या पढ़ा था, ये आएगा प्लेनर, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे, आपका प्लेनर बनेगा। ठीक है, चलिए यस चार सर। बच्चों से, 4 बच्चों से। ओके, क्या बने बच्चों, ये आपका प्लेनर बनता है। ओके, चलिए अब बच्चों मुझे बताओ, जितना पर बच्चों हमने पढ़ाई किया अभी तक, ठीक है ना, यहाँ पे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं चाहिए ना। देखो अगेन बच्चों, एग्जाम इंपॉर्टेंट के बच्चों, ये जो पेज इंपॉर्टेंट है, ये पेज पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जेई के अंदर, इंपॉर्टेंट बच्चों। और बच्चों जो आपका ज्योमेट्री मैंने बताया था ना, ये पार्ट, एक ये आईएमपी है, कि आपको शेप और ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, यस ध्यान सर। रखना, जो आपका यस सर। फ्रीडम बच्चा होता है, फ्रीडम के वैसे पिरामिड होता है, वो आपका प्लेन ही होता है। यहाँ पे पिरामिड कुछ कुछ का पिरामिड होता है, लेकिन प्लेन नहीं होता मोस्टली, ठीक है ना। चलिए अब बच्चा, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका बच्चा पहला नेम बेस में पढ़ रहा है। नाम क्या बच्चों, इसका नाम है वुड सेक्शन। बच्चे क्या नाम है इसका, गुड। वुड सेक्शन इसका नाम है। तो बच्चे इसमें कुछ कंडीशन होता है, वो ध्यान दो सबसे पहले, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या बच्चों है, यहाँ पे क्या बनता है, ये बच्चों यहाँ पे आपका बनता है अल्केन्स। यहाँ पे आपके बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका अल्केन्स बनेगा। यहाँ पे आपका अल्केन्स फॉर्म होता है। दूसरा बच्चों, कहाँ से अल्केन्स बनता है बच्चों, ये आपका बनता है आर एक्स, मतलब कि आपके ये आपका अल्काइल हलाइड से अल्केन बनता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बच क्या क्या है, जो भी आपका कार्बन है वो बच क्या होता है, प्रोडक्ट साइड पे बच क्या बनेगा, वहां पे आपका कार्बन जो जितना भी होगा वो आपका डबल कार्बन मिलेगा आपको।
चौथा चीज क्या बच्चों, हम यहाँ पे 2 मोल सोडियम लेते हैं, और हाँ 2 मोल अल्कोहल और 2 मोल सोडियम, और इन ड्राइथर, ड्राइथर क्या बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट है। फिफ्थ पॉइंट बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका 2 मोल सॉल्ट भी फॉर्म होता है। बच्चे इतना आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका अल्केन्स फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका अल्केन्स फॉर्म होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो बच्चों सपोज करो मैं आपको बता, ध्यान दो के, सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा है 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 Cl। अब इसका नाम क्या बच्चों, कौन बताएगा, इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2Cl, इसका नाम बच्चों कौन बताएगा, हैंड रेज करो, इसका नाम क्या होगा। हाँ बोलिए सुंदर बच्चा, बोलिए क्लोरोइथेन। बच्चों, क्या नाम होगा, इसका नाम बच्चों का क्लोरोइथेन, इसका नाम होगा। मैं क्या बच्चों, मैं 2 मोल लिया, मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और यहाँ पे लेता मैं ड्राई था जो कि उसका सॉल्वेंट है। तो बच्चा आंसर में क्या बनेगा, जो भी बच्चा कार्बन है बच्चों वो आपका डबल, यहाँ बच्चों कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आपको 4 कार्बन बन जाएगा। कैसे बच्चों बनेगा, यहाँ पे ऐसे बच्चों बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। क्लोरोथिन से क्या बना, ये आपका बन गया ब्यूटेन। मतलब क्या बच्चों हुआ, कार्बन चेन डबल हो गया डबल, प्लस बच्चों क्या बनेगा, यस सर। 2 मोल्स ऑफ NaCl बने, मतलब सॉल्ट बनेगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। अगेन बच्चों पहला एनिमेशन है, और एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट वुड सेक्शन। इसका बच्चों रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों, सोडियम एंड सोडियम ड्राइथर। बच्चों किसी काम आता है, देखो हायर एल्किन बनने का काम आएगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन, क्या बच्चों का ऑलवेज कार्बन इवन होगा। अगर आप ए लोगे तो 2 बनाएगा, 2 लोगे तो 4 कार्बन होगा, 3 तो 6 कार्बन बनेगा। ऑलवेज आपका प्रोडक्ट में आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, 2 4 6 8 10 ऐसा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका वुड सेक्शन है। तो सारे बच्चे इसको आप नोट कर लो, बिकॉज ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा, जो अभी हमने दिखा आपको, ठीक है ना। तो ये आपके क्या बच्चों, ये आपका पहला नेम रिएक्शन है। सारे बच्चे प्रॉपरली नोट कीजिए, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट कीजिए, कमाल यस सर। जी। पूरा बच्चा ये पाठ है ना, यस सर। जी करिए करिए, आराम से करिए। बच्चों हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना डन, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो बच्चों क्या है, ये आपका पहला डन एनिमेशन सर। है, जो आपका वुड सेक्शन। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन चेन डबल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन चेन डबल हो रहा है। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों का कौन सा रिएक्शन है, दूसरा बच्चा आपका रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। जैसे बच्चों अभी अभी आपने उसमें देखा था, बच्चों ये बच्चों अब क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं अल्केन्स,
हम यहाँ पे अल्केन लेंगे 6 से 8 कार्बन जितना, ठीक है ना, उसको हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट, तो बच्चों क्या बनेगा वहां पे आपका बेंजीन एरोमेटिक रिंग बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 6 कार्बन है, Cr2O3 Al2O3 डाला और हाई टेम्परेचर में निकल बच्चों, अगेन बच्चों ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। इस बार जेड में क्वेश्चन बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आए थे बच्चों। क्या होता है यहाँ पे आपका हेक्सेन में कितने कार्बन बच्चों 6 कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन, तो बच्चों क्या होगा ये आपका हेक्सेन से बनेगा बेंजीन। अगर आप बोलते हो सपोज सर अगर आप मांगे 7 कार्बन है, ऐसा बच्चों मांगे ऐसा कुछ है, दैट इज CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3, 7 कार्बन हो गया। मांग चलो यहाँ पे आपने डाला, यहाँ पे डाला मांग आपने डाला यहाँ पे Cr2 डाला और हीट किया 873 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब नियरली 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो बच्चों क्या बनेगा ये आपका ये बनाएगा, क्या बच्चा बनाएगा, क्या बना ये आपका बना मिथाइल बेंजीन या तो टोल्यूइन बना। तो ये क्या बच्चों ये आपका एरोमेटिक रिएक्शन है, मतलब कि एरोमेटिक रिंग बन रहा है यहाँ पे। तो बच्चों अभी क्या है आपको ये पूरा लिखना भी है और आपको बच्चों ये रिएक्शन और रिएक्शन दो लिखना है। ये क्या बच्चों ये आपका हेक्सेन है, सॉरी ये आपका हेप्टेन है, और क्या ये आपका टोल्यूइन नीचे वाला पार्ट। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए बच्चों, एग्जाम में यही इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका हो गया एरोमेटिक पार्ट, जो कि अभी हमने देखा था ऊपर पेपर में, वो मैंने करवा दिया आपको। समझ में आ रहा सारे बच्चे ये पार्ट को? Yes, sir. Yes, जी बच्चा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, दोनों रिएक्शन को। बच्चों टेम्परेचर लिखना मत भूलना, या तो ये होगा केल्विन में और ये होगा डिग्री सेल्सियस में। done, sir. कौन बाकी सारे बच्चे कमॉन, रमन जसप्रीत चिराग आयुष हर्षित अभी अंशु सारे बच्चे कर लिए? यस सर। क्योंकि बच्चों ये आपका रेमेडिएशन हो गया और ये आपका वुड से दो रिएक्शन अब हो गए। अब बच्चों ये आपका लास्ट टॉपिक जो कि मैं आपको बताने वाला, ठीक ना। जैसे बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। बच्चों 3 टाइप का होता है, एक होता है न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या बच्चों न्यूक्लियोफिल आके अटैक करेगा और वो कैसे अटैक करेगा यहाँ पे ध्यान दो, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और आप एक फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे देखो पहला पार्ट बच्चा न्यूक्लियोफाइल में कैसा हो बच्चों यहाँ पे जान दो, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब बच्चों सेम आगे से क्वेश्चन आपको टेस्ट में आया था, राइट, याद को से पूछा गया था, है ना। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्वस OH। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये बच्चों ऐसा होगा, दैट इज NaOH लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा H2O लिखा होगा। अगेन बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों क्या होगा वाटर में क्या बच्चों बेस अलग हो जाएगा, क्या बनेगा Na+ बनेगा, OH- बनेगा। अब ये OH- क्या है बच्चों ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। और बच्चों
मैंने आपको बताया था बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है? बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पॉजिटिव पे, है ना? तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे ये Br बाहर जाएगा और ये OH अंदर आएगा। तो बच्चों क्या हो, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या बचेगा, ये आपको हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है SN1 एक SN2। बच्चा SN1 SN2 हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर इसमें दिया तो हम करें कोई बात नहीं। तो ये क्या बच्चों, ये आपका सॉरी ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? सर रिपीट करना एक बार। जी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दो क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, राइट, और एक Br है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है NaOH लिखा है, और यहाँ पे लिखा है मैंने एक्वस, मतलब कि पानी में आपका वो पार्ट है। तो बच्चों पानी में बेस बच्चों क्या होगा, बच्चों पानी बेस क्या होगा, ये आपका ऐसा ऐसा चेंज हो जाएगा, Na प्लस में चेंज होगा, और ये आपको होगा OH में से चेंज हो जाएगा। यस सर। OH में क्या बच्चों, ये है क्या, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब बच्चों होगा देखो, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, और बच्चों होगा ये जो न्यूक्लियोफाइल बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा बैक साइड से। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या रहा, अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना? एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो ये क्या बच्चों निकला, ये निकलेगा आपका Br माइनस। तो क्या बच्चों, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, है ना? यस सर। तो क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब आपके जब और कोई आ रहा है, तो क्या यस बचेगा, सर। ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस सिंपल। सर। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन कार्बन पर अटैक करता है। जो आपका बेस होगा, बेस बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, ध्यान रखना। न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे, और आपका बेस अटैक करेगा H पॉजिटिव पे। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना ये पार्ट? Yes, sir. तो ये आपका मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट बता दिया। दूसरा बच्चों क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों क्या है, देखो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है NO पॉजिटिव, है ना? ये क्या बच्चों, ये आपका NO पॉजिटिव है। बच्चों क्या होगा, ये भाई साहब इसको अटैक करेगा, तो बच्चों क्या हुआ, ये आपका हुआ न्यूक्लियोफाइल, क्या क्या न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक करेगा, तो बच्चों क्या होगा, ये बनेगा NO2, क्या हो रहा है, ये आपका बना नाइट्रोबेस। क्या बच्चों, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिल बाहर आ रहा है H प्लस, उसके बाद क्या, उसके जब कोई दूसरा आ गया, तो क्या बना, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, सिंपल। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, पता है सर? ओके, तो बच्चों आज चिंता काफी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हम इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई किया, रिवीजन करना। फिर बच्चा हमने एरोमेटाइजेशन और हमने वुड सेक्शन के बारे में पढ़ाई किया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बच्चा हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और फिर बच्चों में क्या पढ़ा हमने, कार्बोकटायन, कार्बनन, उनका स्टेबिलिटी, और आपका फ्री रेडिकल कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ाई किया। तो बच्चों ये इतना पढ़ा जने पढ़ाई किया, ठीक ना? तो बच्चों अच्छे से रिवीजन करो, कोई भी दिक्कत है मुझे बोलना, ओके? ठीक है, Yes, sir. ओके। यस सर।
तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। ओके तो बच्चों चलो, ओके कल मिलते बच्चों, कल हम Yes, आगे sir. बढ़े। ओके चलिए बाय बच्चा, ठीक है, गुड नाइट। Sir. बाय बच्चा, बाय Good night, sir. बच्चा, गुड नाइट। बाय बेटा, बाय बाय बाय, बाय।